आई हैव बीन iQuest सिंस 9th क्लास और हमें तब से ही जैसे अलग अलग जैसे टॉपिक्स जैसे सिखाए जाते थे और तब से ही जैसे हमें प्रैक्टिस करवाई जाती थी। उससे ओवरऑल जो ओवर द ईयर्स जो फ़ायदा हुआ है उसका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। जैसे ओलंपियाड्स वगैरह की भी तैयारी की थी, मैथमेटिक्स ओलंपियाड में भी सिलेक्शन हुआ था एंड जैसे एडवांस और मेंस में भी रैंक आई है, उसमें भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। फाउंडेशन से ही जैसे हमें 9th क्लास से ही अलग अलग टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस का एक्सपोजर मिलता है जैसे, एंड मतलब वो ज़्यादा आसान भी नहीं होते पर उस टाइम के लिए ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होते, तो फिर अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह हो जाती है एंड शेड्यूल वगैरह में भी हेल्प होती है। जैसे थोड़ी बहुत स्टार्टिंग से ही ट्रेनिंग रहती है हार्ड वर्क वगैरह की, तो उससे भी काफ़ी हेल्प होती है। तो जैसे वो 11th-12th में भी उसका काफ़ी फिर रोल आता है। जैसे 11th-12th में तो हमारे काफ़ी सारे टेस्ट वगैरह हुए हैं, तो उनसे हमें जैसे फाइनल पेपर की काफ़ी अच्छी सारी प्रैक्टिस हो जाती है। अलग अलग तरह के क्वेश्चंस का एक्सपोजर होता है। जैसे मेंस के लिए थोड़े मेंस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े आसान से और एडवांस के लिए थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस का भी एक्सपोजर होता है। तो उनसे ओवर द ईयर्स हमें काफ़ी सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं और फाइनल जैसे टाइम पे भी काफ़ी क्लियरेंस आती है उससे कि पेपर कैसा आएगा। अगर मैं कंपटीशन की लेवल की बात करूँ तो जैसे हमारे पास यहाँ पे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते थे हमारे बैच में भी, और जैसे बाकी बैचेस मिला के भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते थे, तो उनसे काफ़ी कंपटीशन रहता था। जैसे जो टेस्ट होते थे उनके रिज़ल्ट आते थे तो कंपेयर वगैरह हो जाता था कि कैसे आप किस लेवल पे हो, तो फिर ओवरऑल हेल्प होती थी, आपको पता लगता था कि आप किस लेवल पे स्टैंड करते हो। डाउट्स वगैरह हम स्टार्टिंग से ही काफ़ी सारे किसी भी टीचर से हम पूछ सकते हैं कि डाउट्स कोई भी हो, कुछ भी हो, कोई भी छोटा सा डाउट हो तो भी पूछ सकते हैं। कोई भी जैसे थोड़ा टॉपिक है थोड़ा सा बाहर हो तो भी हम पूछ सकते हैं। काफ़ी अच्छा सपोर्ट सारे टीचर्स करते हैं डाउट्स के रिलेटेड। डिजिटली जैसे हम टेस्ट वगैरह हमारे सारे ऑनलाइन होते थे 11th-12th में, क्योंकि मैं जैसे पेपर जेई का ऑनलाइन ही आता है, तो और जैसे ऐप भी था iQuest का, उस पर सारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह होती थी। उस पर स्टार्टिंग में तो असाइनमेंट्स भी होती थी एंड जैसे उस पर हम कोई रिकॉर्डिंग वगैरह देखनी हो तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होते हैं किसी टॉपिक के, और हाइब्रिड क्लासेस भी होती थी। जब किसी रीज़न से क्लास अटेंड ना कर पाए तो हाइब्रिडली हो जाती थी क्लास। ओवरऑल जैसे जेई की जर्नी में हार्ड वर्क काफ़ी रोल आता है एंड आपको कभी भी मतलब स्ट्रेस नहीं करना है। आप फाइनल रिजल्ट के बारे में ऐसे नहीं सोचना कि क्या होएगा, बस पेपर देना है एंड जो होएगा वो तो हार्ड वर्क से ही होएगा।